दोस्तों कैसे हो आप सभी। इसके पहले हमने अपना एक्सरसाइज नंबर 1.1 टोटल 1.1 में टोटल 15 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने आपको 14 क्वेश्चन कराया, A to Z क्वेश्चन करा के दिया है, पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा के दिए। अभी हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज देखोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने पूरा का पूरा एक ही फॉर्मूले पे दिया। देखो मैथ्स पढ़ना और पढ़ाना, समझ में, पढ़ना पढ़ाना सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते भी हैं, बट अगर मैथ्स एक ही फॉर्मूले से अगर आपको मैं बार बार हर एक टॉपिक में अलग अलग फॉर्मूले दूंगा तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने एक ही फॉर्मूले से आपको पूरा का पूरा स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन थे एक ही फॉर्मूले में बताया, बाद में उसके बाद के क्वेश्चन जो थे वो एक फॉर्मूले पे 3 से 4 क्वेश्चन थे, फिर लास्ट में एक फॉर्मूले से आप 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। तो दोस्तों आज हम अपना एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले हम थोड़ी सी चीजें पढ़ रहे हैं। देखो अभी सबसे पहले बच्चे डर जाते हैं, यार फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही डिफिकल्ट है, कैसे याद होगा। एक तो हम कॉमर्स से मैथ्स तो हमें समझ भी नहीं आएगा और इतना हार्ड लेसन, तो मैं आपको फॉर्मूला मैं याद करा रहा हूँ ना, बस आपको तो वीडियो देखना है। फॉर्मूला तो मैं आपको याद कराऊंगा, आपको बस क्या करना है, वीडियो देखना है। तो गाइस यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एच डी सम ड्यू। एच डी मतलब क्या होता है, सम ड्यू। एच डी पी डब्ल्यू प्लस टी डी। समझ में, ये आपको फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, टेंशन मतलब मैं याद कराऊंगा। एच डी विच इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी। एच डी मीन्स सम ड्यू, PW means present worth and TD means true discount। TD means क्या होगा, true discount। तो आपने ये पहला फॉर्मूला याद कर लिया, एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया PT आपको पता है ना, PT का लेक्चर होता है, बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग। तो SD PW प्लस TD T याद रखोगे तो भी चलेगा, प्रेजेंट वर्थ, एंड सेकंड वन इज ट्रू डिस्काउंट। गाइस यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट का एक हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, जो हम फॉर्मूला पहले इंटरेस्ट के लिए यूज करते थे। इंटरेस्ट के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे, आपको याद होगा P into N into R। तो यहाँ पे वही रहेगा, P मतलब यहाँ पे PW into N मतलब स्मॉल n into R अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें आपको पैरामीटर पता होना चाहिए। N मतलब क्या होता है, ईयर। R मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ईयर जो रहेगा n इक्वल टू, अगर सपोज n इक्वल टू आपको 6 मंथ दिया, अगर कोई 6 मंथ यहाँ पे दिया 6 मंथ, और अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट 6 पुट कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको ईयर, मैंने पहले ही बोला कि जो आपका n है, n जो है वो किसके अंदर है, ईयर में है। किसके अंदर है, ईयर में। तो आपको तुरंत जो भी वैल्यू दिया होगा मंथ में, आपको उसको 12 से डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे 6 है तो 6 को किससे डिवाइड करना है, 12 से। तो यहाँ पे आंसर कितना है, 1/2 ईयर। कितना है, 1/2 ईयर। गाइस समझ में आया यहाँ पे, ये आपको एक याद हो गया। R का वैल्यू आपको ऐसा दिया होगा 5%, तो डायरेक्ट लेना है। PW जो रहेगा, जैसे आपको प्रिंसिपल अमाउंट रहता था तो ऐसा दिया रहेगा 5000, दिखाई दिया 6000, 7000 ऐसा कुछ दिया रहेगा। ओके, तो ये TW का भी याद हो गया, TD का फॉर्मूला याद हो गया, PW into N into R upon 100। अब नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला आ रहा है, नेक्स्ट फॉर्मूला SD का ही फॉर्मूला है, पर फॉर्मूला है तो क्या है, तो आपको क्या करना है, PW बाहर लेना है और अंदर क्या आएगा, 1 प्लस NR अपॉन 100। ओके, ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर आपको सीखना है तो ये वाला वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अभी मैं इतना टाइम नहीं है इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, PW बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और NR, यहाँ पे NR बचा। तो इनडायरेक्टली बस आपको ये 3 फॉर्मूले पे खेलना है, पढ़ना नहीं है, खेलना है। क्या करना है, खेलना है। पहला क्या, SD इक्वल टू PW प्लस TD। SD इक्वल टू PW प्लस TD याद कर लो, SD इक्वल टू PW, PT याद रखना। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, SD इक्वल टू PT याद रहेगा आपको, SD इक्वल टू PT, P मतलब PW और ट्रू डिस्काउंट, पहला आपको याद हो गया। देन सेकंड फॉर्मूला, ट्रू डिस्काउंट का अगर फॉर्मूला आया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो PW into N into R अपॉन 100। देन ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। एंड देन थर्ड फॉर्मूला अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने का मन होगा तो थर्ड फॉर्मूला मतलब जरूरी है, SD इक्वल टू PW 1 प्लस NR अपॉन 100। ओके, तो गाइस आपको इतने फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर अप टू 4 तक चले जाओगे, फिर आगे आपको अलग अलग फॉर्मूले आएंगे तो मैं बताऊंगा। ओके, अब देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे। ओके, अब देखो इसे मैं रफ करता हूं, अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अब आप ही सॉल्व करोगे, अगर आपको तीनों फॉर्मूले याद है ना तो देखो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक
ये सब का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने किसी से 500 रुपए उधार लिया, समझ में आया, बोला भाई मेरे को 500 रुपए चाहिए, कोरोना वायरस का टाइम है, थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ गई, 500 रुपए लिया, भाई ने 500 लिया, किसने लिया 500, किसने लिया भाई ने। देन सामने वाले भाई ने बोला कि भाई मैं तुझे पैसा देगा, पर पैसा देते टाइम मेरे को 2% 3% ऐसे बोलते हैं ना, अपने गाँवटी लैंग्वेज में अपन जब बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, टके पे 5% लूंगा, ऐसे ही बेहोश हो जाता, 5%, 2% लूंगा, तो ऐसे अलग अलग। तो यहाँ पे R का जो वैल्यू है वो कितना है 3%। एंड उसने बोला, भाई साहब ने बोला 2 साल में पैसा अपने को रिटर्न चाहिए, कितने साल में 2 साल में, कितने साल में चाहिए रिटर्न 2 साल में। तो यहाँ पे जो n इक्वल टू है 2 ईयर, कितना है 2 इयर्स, 2 साल में भाई को पैसा देना है। ओके, तो अब देखो इसके अंदर ये तो आपको सब पता चल गया। तो आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना, P इंटू N इंटू R अपॉन 100 में यहाँ पे कैपिटल में लिखो चलेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे, P का वैल्यू लिखोगे 500 रुपए, N का वैल्यू लिखोगे, N का वैल्यू कितना है, कितने 2 साल के लिए, और R का वैल्यू है 3 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया। देन I इक्वल टू जो भी है, देखो 3 2 जा कितना था 6, 6 5 जा कितना था 30, मतलब उसे मुझे 30 रुपए एक्स्ट्रा देना रहेगा। इंटरेस्ट मतलब 500 रुपए भी उसको देना रहेगा और 30 रुपए एक्स्ट्रा देना रहेगा। तो यहाँ पे जो मेरा, मैं उसको क्या दूंगा, अमाउंट दूंगा। अमाउंट में क्या आएगा, P आता है और I भी आता है, मतलब 500 रुपए तो देना ही है और भाई को 30 रुपए और भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको कितना रुपए मुझे देना पड़ेगा, 530 रुपीज। कितना देना रहेगा, 530। अब आओ हम देखते हैं कि इसके अंदर से टर्म्स कौन कौन से। PW, जो हमारा यहाँ पे P होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, PW बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया PW क्या होगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा टर्म आपको ट्रू डिस्काउंट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्रू डिस्काउंट दिखाई दे रहा है आपको। जो हमारा इंटरेस्ट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू डिस्काउंट। समझ में है, इंटरेस्ट मतलब क्या होगा, ट्रू डिस्काउंट। और यहाँ पे तीसरा टर्म बस कौन सा है, सम ड्यू है। सम ड्यू मतलब ये जो हमारा अमाउंट आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, सम ड्यू। तो गाइस यहाँ पे आपको आइडिया आ गया होगा, एक इजी से सम से मैंने आपको, ये हमने नॉर्मली ये हमने 8 क्लास में पढ़ा है, 8 क्लास है। अब यहाँ से आपको मैंने बता दिया ऐसा ही सम है। P मतलब PW, I मतलब जो हमारा इंटरेस्ट रहता था वही क्या हो गया, ट्रू डिस्काउंट। और जो हमारा अमाउंट रहता था, जैसे कि अगर भाई उसको मुझे 500 रुपए लिया था, जरूरत था भाई को, तो भाई को जब जरूरत था, जब भाई ने रिटर्न किया, तो रिया करते टाइम जो भाई ने उसको रिटर्न किया तो कितना हो, कितना उसने रिटर्न किया, 530 रुपीज। जब उसने 530 रुपीज जब मैंने रिटर्न किया, मतलब मैंने 30 रुपए उसको एक्स्ट्रा दिया, तो वो मेरा क्या हो गया, SD हो गया। वो मेरा क्या हो गया, SD। SD मतलब क्या होगा, सम ड्यू। SD मतलब क्या होगा, सम ड्यू। तो देखो अब बस, अब आपको हर एक पैरामीटर समझ में आ गए होंगे कि एक एक पैरामीटर क्या है। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मार्कर से ओके, स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ। अब आप मुझे बताते जाओ क्या क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेजेंट वर्थ। देखो मैं यहाँ पे गिवन लिखूंगा। ओके, मुझे यहाँ पे पूछना है प्रेजेंट वर्थ क्या है, PW क्या है। देन यहाँ पे सम ऑफ दी, सम ड्यू। देखो यहाँ पे सम ड्यू मिला है SD कितना है, 10,920 रुपीज। ओके, देन यहाँ पे 6 मंथ के लिए N इक्वल टू कितना है, 6 मंथ। गाइस मैंने बताया था, मंथ को आप तुरंत 12 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर लो, 1/2 ईयर्स। ओके, देन यहाँ पे आपको R जो है वो कितना है, 8% है। ओके, एंड सिंपल इंटरेस्ट 8% सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वर्थ निकालना है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सम ड्यू है, सम ड्यू है आपके पास। ओके, आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वर्थ निकालना है। कौन से फॉर्मूले में सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ आता है, ये दोनों बस कौन से फॉर्मूले में आते हैं, ये और ये, वहां पे देख लो कौन से फॉर्मूले में आते हैं। देखो ये वाले फॉर्मूले में तो तीनों आते हैं, तो ये नहीं चाहिए। ये वाले फॉर्मूले में तो TW आते हैं, नहीं चाहिए। तो देखो ये वाले फॉर्मूले में ये दोनों आते हैं, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा, थर्ड वाला। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, थर्ड वाला। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला, जब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, SD। क्या लिखेंगे, SD इक्वल टू क्या आएगा, PW 1 प्लस NR अपॉन 100। ओके, आपने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद देखो यहाँ पे SD कितना है आपको, आपने लिख दिया। PW आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके,
1 प्लस वैल्यू ऑफ n कितना है 1/2 into r का जो वैल्यू है कितना है 8 है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 100। दिखाई दे रहा है आपको? अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा ये ब्रैकेट भी अच्छा कर लो। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट काम ये करना, फर्स्ट काम क्या करना, आप यहाँ पे 1 जा और यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 4 जा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 4। देन यहाँ पे क्या आएगा 1 0, आपने लिखा PW ऐसे ही आएगा 1 प्लस ये देखो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया 4 आ गया, नीचे क्या आ गया 100 आ गया। दिखाई दे रहा है आपको? नीचे क्या आ गया 100 आ गया। अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते टाइम, अब देखो मैं इसे ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 10920 ऐसे ही रहेगा। देन यहाँ पे PW, अब ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो ये 1 जा, ये क्या हो जाएगा ये 25, 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ऊपर 1 है और यहाँ पे क्या है 25। ओके, देन अगर इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 10920 इक्वल टू PW, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 1 से 25 प्लस 1 26 अपॉन 25, नीचे का वैसे ही आएगा। अपने को क्या फाइंड आउट करना है PW, यहाँ पे 10920 इनटू ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 अपॉन 26। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे जब भी आप 26 देखोगे, जब भी अगर यहाँ पे आपको 26 दिखाई देगा तो ऐसा आपको माइंड में यहाँ पे रख लेना है कि ये दोनों कहीं ना कहीं कुछ तो डिवाइड हो गया, हो सकता है ये 13 के टेबल में जाए, ये भी हो सकता है। समझ में? अब मैं 13 के टेबल में देखता हूँ तो 13 के टेबल में ये 2 टाइम जाता है, पर इसे भी देखना है कि आप 13 के टेबल में जाता है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आपको 13 का टेबल ही नहीं आता होगा, मैं तो यहाँ पे कर दूंगा 13 के टेबल से, तो आपको 13 का टेबल का प्रॉब्लम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से करूंगा तो यहाँ पे 13 आएगा, और इसे मैं अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 10920, देखो यहाँ पे क्या आएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और यहाँ पे एक 0, तो मैंने डिवाइड किया था, यहाँ पे कितना है 5 4 6 0। ओके, अब यहाँ तक आपका आंसर आया। अब आप इसे 13 से फिर से आपको 13 का टेबल तो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, अगर 13 का टेबल नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप बाजू में 13 का टेबल लिख लो, सिखा दूंगा कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसे लिखने का 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा कितना होता है 6, 3 3 जा कितना होता है 9, 3 4 जा कितना होता है 12, 3 5 जा कितना होता है 15, 3 6 जा कितना होता है 18। इतने में आपका काम हो जाएगा। 1 2 जा 2, 3 जा 3, 1 4 जा और 5 हो जाएगा, प्लस करोगे 1 5 जा ना, और 1 क्या हो जाएगा 6, 1 6 जा और 1 7। तो वैसे ही आपका 13 का टेबल तुरंत तैयार हो गया। अगर आपको 13 का टेबल नहीं आता है तो यहाँ से आप 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, ऐसे कौन सा भी टेबल आप बना सकते हो। ओके, अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड 13 को 5 4 6 0 से। ओके, 13 के टेबल में 54 से छोटा नंबर कौन सा आता है 52, कितने टाइम में 1 2 3 4, देखो कितना आराम से आपको बता रहा, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 0, और देखो 13 के टेबल में 26 2 जा में आता है ना, और बाद में ये देखो एक 0 बचा, तो यहाँ पे ऊपर ले लेने का। अगर आपको डिवाइड करना है तो करोगे। तो आंसर कितना है, इससे आपने 13 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है आपका, आपने इसको 13 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है 420। आंसर कितना है 420। अब 420 को आप क्या करो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 420 को आप क्या करो 420 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 1 कैरी। डायरेक्ट एक काम करो ना, डायरेक्ट 25 का तो टेबल थोड़ा बहुत आता ही होगा ना। 25 0 जा 25, 25 2 जा 50 होता है, 0 5 कैरी, 25 4 जा 100 और उसमें 5 करोगे तो 105। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आंसर कितना है 10500। तो ये हमारा क्या है प्रेजेंट वर्ड। अब लास्ट में आपको क्या करना है, आंसर फॉर्मेट में लिखना है द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वर्ड इज 10500। तो गाइस आपको समझ में आया, देखो दिखाई देने में वर्ड प्रॉब्लम दिखता है पर सॉल्व करने में कितना इजी है। अगर आपको कुछ टेबल का भी इश्यू हो रहा है तो मैंने टेबल भी आपको साइड में बना के बता दिया है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। हर एक क्वेश्चन ऐसा ही है, कुछ भी आपको नया नहीं सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन ऐसा ही है, बस आपको तीनों फॉर्मूला अच्छी तरह से
से याद होना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज सम ड्यू? क्या दिया है? सम ड्यू। व्हाट इज सम ड्यू मतलब हमें क्वेश्चन में दिया है गिवन, और गिवन में हमें यहाँ पे फाइंड आउट में क्या दिया है? फाइंड व्हाट इज सम ड्यू बोला है, भाई ने क्या बोला है? सम ड्यू फाइंड आउट करना है। और एक्चुअली मैं भाई भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ एक भाई बैठा है, तो उसको भाई बोलने में बहुत पसंद आता है। तो भाई ने क्या बोला है? भाई ने क्या बोला है? सम ड्यू। तो ऑफ ₹8,000। देखो अभी क्वेश्चन में ना, अगर अब आप आगे देखो, अगर आपको लिखा नहीं है, सम ड्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो और क्वेश्चन में आपको 8,000 उसके आगे कुछ बोला है कि व्हाट इज सम ड्यू? सम ड्यू तो हो गया ऑफ 8,000। अगर आपने सम ड्यू फिर से 8,000 लिखा तो आपको फाइंड आउट करने का मतलब ही क्या होगा? अब अगर आगे आप क्वेश्चन देखो, आगे समझो 8,000 आपको नहीं समझा, 4 मंथ मतलब n इक्वल टू कितना है? 4। और आपको पता है 4 मंथ को हम क्या करते हैं? 12 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे आंसर क्या आता है? 1/3 ईयर। 1/3 ईयर। ओके, देन आपको क्या दिया है बताएं? R का जो वैल्यू दिया है, R का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 12.5%। कितना दिया है? 12.5%। कितना दिया है? 12.5%। और देखो 8,000 जब दिया है, और अपने को कुछ 8,000 दिया है, जब भी अगर एचडी निकालने को बोला है तो 8,000 जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? पीडब्ल्यू। ये याद रखना आप। हाँ, जब भी अगर आपको ऐसा दिया होगा तो 8,000 आपका क्या रहेगा? पीडब्ल्यू रहेगा। यहाँ पे आपको मैं सम सॉल्व करने के पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। देखो कभी भी अगर आपको ना ऐसा है, यहाँ पे 100 लिखना है और ऊपर 25, तो इसका आंसर क्या था? 1/4। 25 के टेबल में 4 से आता है। बट वैसे ही अगर समझो यहाँ पे 12.5 है, 12.5 25 का क्या होता है? हाफ होता है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12.5 बन जाए 12.5, डबल करेंगे तो क्या आएगा? 25। समझ में? फिर ऐसे ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। जब 8 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो जाके इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। तो ये याद रखना इसका कैलकुलेशन। क्या? 12.5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए यहाँ पे 4 है, तो 12.5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना है? आता है आपका 100 आता है। तो याद रखना 12.5 अपॉन 100 आंसर क्या आता है? 1/8। क्या आता है? 1/8। ये याद रखना, नहीं तो फिर बिना मतलब का उसमें बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। ये हो गया। अब देखो अब क्या करना है? PWSD कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जिस फॉर्मूले में आपको PWSD दिखाई दे रहा है वही फॉर्मूला टच करना है, उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं चाहिए। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में एक्स्ट्रा टर्म दिखाई दे रहा है TD, नहीं चाहिए। TD दिखाई दे रहा है, नहीं चाहिए। इस वाले फॉर्मूले में TD है, नहीं चाहिए। अपने को ये वाला फिर से वही वाला फॉर्मूला है। SD इक्वल टू क्या है फॉर्मूला आपका? SD सॉल्यूशन, SD इक्वल टू PW 1 प्लस NR अपॉन 100। ओके, ये आपको दिखाई दिया। देन आप SD का वैल्यू लिखोगे तो अपने को SD तो फाइंड आउट करना है। PW अपने को कितना दिया है? 8,000 एंड 1 प्लस N का वैल्यू कितना है अपने पास? 1/3। R का वैल्यू कितना है? 12.5 और अपॉन ये कितना है? ये तो 100 है। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद SD इक्वल टू 8,000 1 प्लस, देखो ये इससे मत डिवाइड करना है, ये तो आपको ये दोनों का कैलकुलेशन पता है। 1/3 वैसे ही रखो, 1/3 वैसे ही रखो। आपको पता है ये दोनों का अभी जस्ट बताया था 12.5 अपॉन 100 रहेगा, तो आंसर क्या आता है? 1/8। तो यहाँ पे आंसर ये इसके टेबल में कितने टाइम में जाता है? 8 टाइम में। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये आपको जस्ट बता दें, ये 1 था और ये 8 था। क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? देन SD इक्वल टू 8,000, यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 3 नीचे जाएगा। 8 3 जा कितना होता है? कितना होता है 8 3 जा? बताओ जल्दी। 24। हाँ, 20 क्यों रहे हो? 8 3 जा कितना होता है? 24। वाह। तो ये होने के बाद अब क्या करना है आपको? SD का वैल्यू निकालना है। SD इक्वल टू 8,000। कैलकुलेशन के लिए रेडी रहना, कैलकुलेशन यहाँ पूछने वाला 20। देखो 24 बन जाए 24 और 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 25 अपॉन 24। ओके, तो गाइस SD इक्वल टू, अब देखो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? देखो 8 1 जा 8
8 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में आता है। तो ऊपर क्या बचा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 3। अब आपको क्या करना है, इसको 25 को इससे 3 को 25 को 3 से डिवाइड करना है, बाद में 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं कर रहा हूँ, आपको डिवाइड भी बता रहा हूँ, अब आगे से आपको करना है। 3 के टेबल में, अरे 3 के टेबल में 25 से छोटा नंबर कौन सा आता है? बोलो। 24। 3 8 जा 24। 1 यहाँ पे आया, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा। ओके, 3 के टेबल में 10 से छोटा नंबर 3 3 जा 9। फिर से एक 0 लेंगे तो पॉइंट नहीं देना पड़ता, एक 0 आप ले सकते हो। फिर से 9 एटलीस्ट 1, फिर से ऐसे 3 चाहिए। जहाँ से जाना है आपको, जितना टाइम पास अगर नहीं कुछ क्वेश्चन पेपर में आ रहा है ना, तो यही करते बैठना। वैसे तो आपको आएगा, अगर आप इतना ध्यान से अगर ये रीजन आप पढ़ रहे हो तो आपको आएगा। तो आपने अगर सॉल्व किया HD, ये 1000 तो आपने ऐसे ही रखा, बट 3 को इससे डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना है? 8333। जितना 3 लिखना है जितना लिख सकते हो। ओके, तो आप जब इसे देखो, यहाँ पे जितने 0 होते हैं उतना पॉइंट आगे जाता है, पता है कि नहीं? अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जितना 0 है उतना आप वहाँ पे डिवाइड कर लो। देखो यहाँ पे 1 0 है, 3 0 है, तो पॉइंट कितना नंबर आगे जाएगा? 3 नंबर्स। कितना नंबर आगे जाएगा? 3 नंबर्स। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? 8 3 3 3। ये 3 3 के बाद आएगा, 3 3 के बाद आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आएगा 3 रुपीज। तो हमारा HD का वैल्यू क्या है, समझ में आपको? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आएगा आपको यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कौन से क्वेश्चन की ओर जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, a true discount, देखो आ गया true discount on sum due 8 month। कुछ नहीं समझ में आया था, 8 मंथ तो समझा ही होगा। n इक्वल टू 8 मंथ डिवाइड बाय 8 बाय 12, तो आंसर क्या आएगा? 2 जा and 3 जा ईयर। ओके, 4 के टेबल में जस्ट ये बार बार किया इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। Hence, at 12%, R equal to 12% and is 560। अब मैं तो लाइन पढ़ रहा हूँ। ट्रू डिस्काउंट, बीच का जो आलतू फालतू लिखा है वो गायब करो, is रुपीज 560। अब फिर से लाइन पढ़ो। ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 8 मंथ एंड हेंस एट 12% PA परसेंटेज पर एनम is 560। तो अगर वो बीच का आप गायब करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रू डिस्काउंट का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है? 560 रुपीज। कितना दिया है? 560 रुपीज। कितना दिया है? 560। फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट वॉर्थ ऑफ द बिल। आपको दो चीजें फाइंड आउट करना है, सम ड्यू भी फाइंड आउट करना है और प्रेजेंट वॉर्थ। देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है? सम ड्यू और प्रेजेंट वॉर्थ, दो चीजें फाइंड आउट करना है। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत, डरना नहीं है, थोड़ा भी नहीं डरना। समझ में आएंगे? ओके, अब देखो दो चीजें अपने को फाइंड आउट करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि टीडी कौन से फॉर्मूले में? टीडी फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, पर फर्स्ट वाले फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें, दो यहाँ पे अननोन है, एसी बंदर में यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे क्या है? अननोन दिखाई दे रहा है, नाच रहा है वहां पे। तो यहाँ पे हमारे जो कैमरा मैन है वो पीछे गिर गए हैं, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको क्या करना है? दो यहाँ पे HD और PW है, आपको HD और PW फाइंड आउट करना था। फर्स्ट वाला फॉर्मूला आएगा नहीं, बस जिसमें TD दो चीजें हो, TD और एक फाइंड आउट करना हो। तो देखो ये TD और इसके अंदर PW फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे मैं सेकंड फॉर्मूले से सम स्टार्ट करूंगा। TD इक्वल टू PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा? TD 560। दोस्तों प्लीज आप अच्छे से ध्यान दो, PW अपने को फाइंड आउट करना है। N का वैल्यू कितना है? N 2/3। थैंक यू। R का जो वैल्यू कितना है? 12 है and 100। ओके, 3 1 जा 3 4 जा, तो चलेगा ना? ओके, देन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो, जो आपको फाइंड आउट करना रहता है वो हमेशा अकेला रखो और आपको यहाँ पे लिखना है 560। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे जो चीजें नीचे हैं, तो यहाँ पे ये 100 यहाँ नीचे, यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे 2 ऊपर है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा। ओके,
देन यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 1 जा इससे डिवाइड करोगे 25, दिखाई दिया, समझा? ओके, थैंक यू। अगर यहाँ पे आप इससे डिवाइड करोगे तो 560 क्या है, 560, तो 560 का हाफ अगर शायद होगा 280 आएगा आई थिंक। देखते हैं एक बार, देख भी लो, कभी ऐसे कैलकुलेशन रहेंगे तो कैसे किया देखो बताता हूँ। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, देखो 1 0 आया कि नहीं आया? यस। तो यहाँ पे 280 मल्टीप्लाई बाय 25 PW, ओके। देन ये दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, PW का आंसर मिलेगा। जल्दी से आप मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। 280 मल्टीप्लाई बाय 25 7,000, ओके। आपको ये मल्टीप्लाई तो नॉर्मली आप कर लोगे, सही है ना, 7,000, ओके। अब अपने पास PW आ गया, अब अपने को क्या निकालना है, SD निकालना है। क्या निकालना है, SD। अब SD का हम फॉर्मूला वही वाला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? आप यहाँ पे आपको क्या निकालना है, SD निकालना है, ओके। देखो SD मुझे निकालना है, मेरे पास PW भी है, TD है, ये वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं नीचे वाले फॉर्मूले से, पर ऊपर वाला फॉर्मूला इजी रहेगा, SD = PW प्लस TD। देन PW का वैल्यू कितना अभी बताया था, 7,000 प्लस TD का वैल्यू कितना है, 560, कितना है, 560, कितना है, 560। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं, जल्दी से प्लस करो, फास्ट प्लस करो जल्दी, आप ये आंसर नहीं बता रहे। तो SD का जो वैल्यू है कितना है, 7,560। तो गाइस यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, वो एग्जाम में शायद आया हुआ क्वेश्चन है। दिखने में तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा, पर सॉल्व करना तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्या है, द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज, देखो ट्रू डिस्काउंट गिवन, ट्रू डिस्काउंट लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ट्रू डिस्काउंट इज 3/8 ऑफ सम ड्यू। तो ये कंडीशन दिया है, ट्रू डिस्काउंट क्या है, ट्रू डिस्काउंट जो है 3/8 ऑफ सम ड्यू है। ट्रू डिस्काउंट क्या है, 3/8 ऑफ सम ड्यू है। ट्रू डिस्काउंट क्या है, 3/8 ऑफ सम ड्यू। और आपको जो R का जो वैल्यू दिया है, R का जो वैल्यू दिया है वो कितना है, 12%। और आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि फाइंड, आपको क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, पीरियड ऑफ द डे। आपको इसका वैल्यू निकालना है n की। तो यहाँ तक आपको समझ में है, ओके। तो यहाँ पे आपको TD का वैल्यू दिया था, यहाँ पे आपको R का वैल्यू, यहाँ पे n = आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पता है, फर्स्ट वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, फर्स्ट फॉर्मूला। तो अगर फर्स्ट फॉर्मूला आप सबसे पहले अप्लाई करना है तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन SD = PW प्लस TD। SD = PW प्लस TD का वैल्यू कितना है, 3/8 SD, ओके। देन यहाँ से अगर आप ये करते हो, SD - 3/8 SD = PW, ओके। देन अगर आप इसे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 जा 8 SD माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 SD। अगर जिसको नहीं आता होगा तो ये पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट लिख सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे बता देता हूँ, 8 1 जा 8 3 और नीचे 8, पता है क्रॉस मल्टीप्लाई। देन यहाँ पे क्या आएगा, 5/8 SD = PW, ओके। ये आपको वैल्यू मिल गया। ये मिलने के बाद आपको क्या करना है पता है, SD और PW का कौन सा फॉर्मूला है, जिसके अंदर n होना चाहिए, समझ में, जिसके अंदर n होना चाहिए वो वाला फॉर्मूला लगाना है। SD का नहीं लगा, चलेगा, TD का फॉर्मूला चाहिए अपने को। तो देखो सेकंड वाला, ये मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे PW का आंसर निकाला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे PW दिया है क्या नहीं दिया है। अब देखो मैं सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, TD = PW × n × R। इसके अंदर आप दूसरा भी फॉर्मूला लिखने जाओगे ना, वहां पे आपको तुरंत क्लिक होगा कि अरे हाँ ये फॉर्मूला नीचे है। जैसे कि मैं नीचे वाला फॉर्मूला लिखता तो आंसर आ जाता उससे भी, पर थोड़ा सा टाइम जाता। अब देखो यहाँ पे आपको TD का वैल्यू पता है, TD का वैल्यू कितना है, 3/8 SD। PW का वैल्यू हमने निकाला है, कितना निकाला, 5/8 SD × n × R।
आर दिया है ना आपने वो, कितना दिया भाई 12, कितना दिया है 12, और नीचे क्या आएगा 100। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है, वो सिंगल रख दो उसको। यहाँ पे जब ऊपर गया 3/8 SD, यहाँ से 100 ऊपर आएगा, ये देखो 5/8 यहाँ ऊपर था, यहाँ पे नीचे चले जाएगा, बस ऊपर नीचे ही करना है। यहाँ पे 12 ऊपर था, यहाँ नीचे आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे SD कैंसिल हो गया, तो भाई ये 8 नीचे, ये भी 8 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 3 × 100 एंड 5 × 12, यहाँ पे क्या है n, सही है ना। अभी क्या करना, फाइव में ये 5 से डिवाइड होता है, आपको मैंने बताया, बार बार ये बताया 20 टाइम, याद रखना हमेशा। और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं मुझे पता होगा आपको, तो इसके टेबल में आते हैं, या तो देखो 3 × 1 = 3, 4 × 1, अब देखो ऊपर क्या बचा 20 और नीचे क्या बचा 4। अब बताओ 4 के टेबल में कितने, 5, तो n = कितना है 5, तो मतलब यहाँ पे आपका जो n का जो वैल्यू है आपको मिल गया, कितना मिल गया 5। तो गाइस यहाँ तक समझ में आया। अब जो आगे के जो क्वेश्चन है वो अलग फॉर्मूले पे है, तो अप टू 4 क्वेश्चन आपके ये 3 फॉर्मूले के ऊपर है। आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या है, आपके सब आंसर आगे मैंने इवेंट सॉल्व करके ही बताया। बस आपको क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर पे स्टडी करो, आपको 1 by 1 देखो। मैं कॉमर्स के भी, मैं साइंस के तो मेरे वीडियोस आ रहे, कॉमर्स का मैंने डेरिवेटिव लेसन कंप्लीट करके दिया है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा है, एक भी क्वेश्चन गैप नहीं किया, हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करा के दिया है। समझ में नहीं तो मैं चाहता था एक क्वेश्चन करा के बोलता दूसरा तुम सॉल्व करो, और यहाँ भी मैं लगभग हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। समझ में आएगी नहीं? तो सिलेबस अगर खत्म करना चाहे तो हम बहुत जल्दी भी खत्म कर सकते हैं, बट मेरा एम है कि आपको अच्छे से करा के देना है, आपको हर एक चीजें समझ में आए। हाँ, कहीं पे अगर एक आध क्वेश्चन मैं नहीं कराता तो रीजन वो है कि वो एग्जाम में नहीं आ सकते हैं। तो जो चीजें आपके एग्जाम में पूछेंगे और कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट है, देखो ये सब मैंने बोला था सेकंड एक्सरसाइज तो और इजी रहेगा, तो सेकंड एक्सरसाइज आपको इजी दिखाई दे रहा है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहो और पढ़ाई करो। गाइस उसके पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चीजें, हमारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, नीचे एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स लिख दो जैसे कि आप हमेशा लिखते आए हो, और जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो। समझ में? और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस, घर पे रहो और पढ़ाई करो। जय हिंद।